लो जी बच्चों, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर होगा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, वाई हैवी न्यूक्ली अनस्टेबल। रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा बीटा और गैमा पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं। फिर हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पढ़ेंगे, यानी कि रेडियो एक्टिव डिके पढ़ेंगे। एलिमेंट कैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होता है, चेंज होता है। फिर अल्फा डिके पढ़ेंगे, फिर बीटा डिके पढ़ेंगे और एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव डिके। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन पॉजिट्रॉन जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। और साथ क्या पढ़ेंगे, गैमा डिके पढ़ेंगे। तो मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कॉपी पेंसिल सब लोग निकाल लें, लेक्चर नोट करें। ठीक है, जो लोग लेक्चर नोट करते हैं वो ही आगे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने लगे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि देखा गया कि किसी भी एलिमेंट से कुछ रेडिएशन निकलती है। ठीक है, वो रेडिएशन जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं, उसके ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ती हैं। ठीक है, जिन सम एलिमेंट whose atomic number, ठीक है, whose atomic number Z greater than क्या होता है, 82। some element whose atomic number greater than 82, ठीक है, whose atomic number क्या होता है बच्चे, greater than 82, they emit, ठीक है, they emit the some radiation। वो क्या करते हैं बच्चे, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से होता है ग्रेटर, वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। बच्चे सारे ही एलिमेंट रेडिएशन एमिट कर सकते हैं अगर इनर शेल ट्रांजिशन हो। ठीक है, जब भी ट्रांजिशन होगी तो एलिमेंट क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। एक्सरे में हम लोग पढ़ गए हैं, पिछले चैप्टर पूरा इसी में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं, दे एमिट दी सम रेडिएशन, ठीक है, विच अफेक्ट दी, ठीक है, विच इफेक्ट दी फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर हो गया? ये एक ऐसी रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जो क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, एमिट करती है। फोटोग्राफिक प्लेट ऑर्डिनरी लाइट के अंदर पड़ी हो तो वो इफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव होता है वो क्या करते हैं, वो भी रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट करते हैं। लेकिन वो क्या करती है, वो रेडिएशन एक खास टाइप की होती है जो कि क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर हो गया? किस चीज़ को इफेक्ट करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, दीज रेडिएशन आर कॉल्ड, ठीक है, दीज रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशन। और इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। ठीक है, ऐसे एलिमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इन एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज रेडियो एक्टिविटी। और इसको हम नाम किस चीज़ का देंगे, रेडियो एक्टिविटी का क्या नाम देंगे। ठीक है, अब जारी बात है, इसने क्या की है, रेडिएशन एमिट की है। ठीक है, रेडिएशन एमिट किया, तो वो रेडिएशन की टाइप्स कौन कौन सी होंगी,
ठीक है, मैं उनको नाम देता हूँ, एक अल्फा है और दूसरा क्या बीटा और तीसरा क्या होता है गैमा। क्लियर हो गया। अल्फा और बीटा और गैमा रेडिएशन क्या है, ये एमिट होंगी। इसके बाद क्या है कि रेडियो एक्टिविटी जो है, ये वाला जो रेडियो एक्टिविटी, इस फिनोमेना को हमने रेडियो एक्टिविटी कहा। ठीक है, ये बच्चे एक प्योरली क्या है न्यूक्लियर फिनोमेना है। क्लियर हो गया। एक प्योरली क्या है न्यूक्लियर फिनोमेना है। न्यूक्लियर फिनोमेना किसे कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये रिलेट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। अच्छा, यानी कि प्योरली न्यूक्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर और अदर फिजिकल कंडीशन does not affect, ठीक है, on this process। क्लियर हो गया। अच्छा जी, क्या है बच्चे कि ये प्योरली क्या है न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है, और इसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर और डेंसिटी जो है वो कुछ भी इफेक्ट, मतलब डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। मसलन बाज़ औक़ात ये होता है कि आप देखिए ज़रा कि टेम्परेचर बढ़ाएं, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं, अंदर फिनोमेना क्या, प्रेशर बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारे फिनोमेना टेम्परेचर के बढ़ने से इफेक्ट होते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में अगर किसी एलिमेंट का क्या बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या प्रेशर बढ़ा दिया जाए, उससे रेडियो एक्टिव फिनोमेना के रेट के ऊपर, यानी कि रेट ऑफ डिके, यानी कि क्या हो रहा है कि एलिमेंट जिस तरह रेडिएशन एमिट कर रहा है, टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने से उसकी रेडिएशन एमिट करने के प्रोसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव जो है, रेडियो एक्टिविटी वो डज नॉट इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट के उसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चे। अब बात ये आ गई है कि इसने रेडिएशन एमिट क्यों की, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हैं हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। वो रेडिएशन मैंने बताई कि अल्फा बीटा और गैमा है। अब हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं, वाई, इसका आंसर आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, वाई। क्लियर हो गया। तो वाई वाला आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बाद में मिल जाएगा। अच्छा जी, डिस्कवरी क्या है, इसकी डिस्कवरी जो है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की, हेनरी बैकरल ने की। और बाद लोग क्या कहते हैं एक्सीडेंटली है, कोई एक्सीडेंटली नहीं है, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट के पीछे साल की क्या होती है, मेहनत होती है। क्लियर हो गया। तो इसने क्या किया, डिस्कवरी 19 ठीक है 1896 के अंदर, ठीक है 1896 के अंदर हेनरी बैकरल, ठीक है, हेनरी बैकरल ने क्या की, इसको रेडियो एक्टिविटी को क्या किया, डिस्कवर किया कि रेडियो एक्टिव फिनोमेना भी होता है। एक्चुअली क्या हुआ कि उसने क्या लिया कि एक ब्लैक पेपर के अंदर उसने यूरेनियम को रखा। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 92, यानी कि 82 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। उसने उसको उसमें रखा, ठीक है, ऊपर से ब्लैक पेपर कवर कर दिया, ठीक है, और पूरे रूम में कोई रेडिएशन ना आना पाए, पूरे रूम को उसने क्या किया, आइसोलेट किया। क्लियर हो गया। जैसे ही क्या हुआ, उस यूरेनियम ने क्या किया, इनविजिबल रेडिएशन छोड़ी। आगे उसने एल्यूमिनियम फॉयल रखा, वो ब्लैक पेपर को भी क्रॉस कर गई, एल्यूमिनियम फॉयल को भी क्रॉस कर गई, और आगे उसने फोटोग्राफिक प्लेट, वो
जो है फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो धुंधली होना शुरू होगी। उसके धुंधले होने का मतलब क्या है, उसके ऊपर स्पॉट बन गए। उसके ऊपर जो स्पॉट बन गए उनका मतलब ये है कि कुछ रेडिएशन क्या है, इनविजिबल रेडिएशन जो नेकेड आई से नज़र नहीं आई, वो निकली हैं, जिन्होंने आगे फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया है कि ऊपर स्ट्राइक की है। जो वो स्ट्राइक की तो उसके ऊपर क्या बन गए, निशान बन गए। निशान बनना प्रूफ इस चीज़ का है, कुछ ना कुछ रेडिएशन यूरेनियम से क्या है निकली हैं, जो नेकेड आई से नहीं गुजरी, वो एल्यूमिनियम फॉयल से भी गुजर गई, ब्लैक पेपर से भी गुजर गई, और आगे किसके जी पड़ी हुई थी, फोटोग्राफिक प्लेट। उसने फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया है, इफेक्ट किया है। क्लियर हो गया। तो ये था डिस्कवरी का 22 किस चीज़ का, रेडियो एक्टिव डिके के फिनोमेना का। ठीक है। और ये देखिए जरा, ये ब्लैक पेपर, उसने क्या किया, एक ब्लैक पेपर लिया, ठीक है, इसके अंदर उसने यूरेनियम रखा, U92 उसका एटॉमिक नंबर है, ये उसने यूरेनियम रखा, ऊपर ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। यहां पर उसने क्या रखा, एक एल्यूमिनियम फॉयल रखा, ये एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। और फिर उसने आगे क्या रखा, फोटोग्राफिक प्लेट रखी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर एक्सरे भी होता है आजकल, है। फोटोग्राफिक प्लेट रखी। यहां से क्या हुआ, यहां से कुछ जो है इनविजिबल रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन निकली, जिन्होंने इसे क्रॉस किया, इसे क्रॉस किया, और इसके ऊपर क्या कर दिए, स्पॉट बना दिए, इनविजिबल रेडिएशन निकली। इसके ऊपर स्पॉट बनने का मतलब क्या है कि इस यूरेनियम ने कुछ ना कुछ क्या है, रेडिएशन क्या की है, अमिट की है। ठीक है। तो एलिमेंट का रेडिएशन अमिट करना और आगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट कर देना किस चीज़ को शो करता है, रेडियो एक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। क्लियर हो गया। अभी हम, ये तो हेनरी बेकलर ने डिस्कवरी की। इसके बाद आ गया मैरी क्यूरी, ठीक है, और पैरे क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी और पैरे क्यूरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके बाद डिस्कवरी की पोलोनियम की और रेडियम की। क्लियर हो गया। इन्होंने फिर इसी प्रोसेस के ऊपर रेडियो एक्टिविटी का काम किया और दो एलिमेंट ने क्या किए, दरियाफ्त किए, मैरी क्यूरी और आयरन क्यूरी। ये क्यूरी फैमिली है, 3 मेंबर थे और इनके पास क्या है, 4 नोबेल प्राइज हैं इनके पास। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट आ जाएगा कि अल्फ़ा बीटा और गैमा किन को हमने कहा, नाम तो दे दिए, लेकिन किन को अल्फ़ा, किन को बीटा और किन को हमने क्या किया, नाम दिया। अच्छा, ये देखिए ज़रा बच्चे, हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा और गैमा किन को नाम दिया हमारे पास। देखिए ज़रा, इन एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक चैम्बर लिया, ठीक है, चैम्बर, ये क्या है, वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर। जाहिर बात है रेडिएशन तो निकली, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बताएगा नेचर ऑफ रेडिएशन, क्या, नेचर ऑफ रेडिएशन। इससे हमें किस चीज़ का पता चलेगा कि इनकी नेचर ऑफ क्या है, रेडिएशन क्या है। ठीक है। इन्होंने वैक्यूम चैम्बर लिया, उधर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक क्या लगा दी, नेगेटिव प्लेट। मतलब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या रख दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, ये फोटोग्राफिक प्लेट। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ पर इन्होंने लेड ली, ठीक है, ये लेड लिया, ठीक है, लेड। ये लेड के अंदर उन्होंने क्या किया, ड्रिलिंग की। ये क्या है, लेड, और लेड के अंदर उन्होंने क्या की, ड्रिलिंग की। ठीक है बच्चे,
इन्होंने क्या किया, लेड लिया, लेड के अंदर ड्रिलिंग की और उसके अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है, वो यहां पर था ऐसे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां से रेडिएशन अमिट करना शुरू कर दी, ये इधर को इधर को इधर को। लेड इसलिए लिया कि वो आपको हार्मफुल ना हो, ठीक है। लेड के अंदर मैक्सिमम एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, इन रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हुआ, रेडिएशन बाहर निकली कुछ, ठीक है। वो रेडिएशन जैसे ही बाहर निकली, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पर स्पॉट छोड़े। किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जारी बात है, हमने पहले पढ़ा कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट करती है, तो यहाँ से रेडिएशन निकली, तो उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के डिफरेंट स्पॉट को क्या किया है, इफेक्ट किया। होना तो ये चाहिए था कि एक स्पॉट को क्या कर दी, इफेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने डिफरेंट स्पॉट को क्या किया, इफेक्ट किया। डिफरेंट स्पॉट्स को इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये रेडिएशन, दीज रेडिएशन आर नॉट सेम इन नेचर, ठीक है। ये नेचर के अंदर क्या है, सेम नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जो इधर मैंने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इधर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जो रेडिएशन किसकी तरफ गई है, ठीक है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड, दूसरा पॉइंट क्या हुई है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव, हमें पता है कि अपोजिट पोलैरिटीज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये -1, और इन्हीं को उसने क्या नाम दिया, दीज आर दी बीटा रेडिएशन। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट की जगह इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट होना था, ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया बीटा रेडिएशन, ठीक है। नियरली इक्वल टू, इनका एटॉमिक मास नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, चलें ऐसा कर लेते हैं। फिर कुछ रेडिएशन है वो किधर डिफ्लेक्ट हुई है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। अब मैं उनकी बात करने लगा, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स। कुछ रेडिएशन किस तरफ हुई है, कुछ रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। ये देखिए जरा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब दे हैव पॉजिटिवली चार्ज। ये कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक्चुअली क्या होती है, अल्फा होती है। और अल्फा क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लिय होते हैं, यानी कि 2-4, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मास होता है A, और एटॉमिक नंबर क्या होता है Z, ये 2। क्लियर हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है, ठीक है, कुछ क्या हुई है, कुछ डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ठीक है, वो स्ट्रेट चली गई, ठीक है। तो अनडिफ्लेक्ट रेडिएशन, आर कॉल्ड गैमा रेज, ठीक है। गैमा रेज की जो वेवलेंथ है, ये लैम्डा, वो क्या होगी, शॉर्टर होगी एक्स रेज से, वेवलेंथ लैम्डा बना लेता हूं, ठीक है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ
गैमा रेस ये ग्रेटर होती है एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस। क्लियर हो गया? इससे क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, ये हमने इनकी नेचर पढ़ ली। क्या पढ़ ली बच्चे? नेचर को क्या कर लिया? थॉरोली डिस्कस कर लिया हम लोगों ने नेचर को। क्लियर हो गया? अब देखिए हमारे पास क्या है, जो ये वाली चीज है, ठीक है, हमने नेचर को क्या कर लिया? थॉरोली क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि वाई हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। फिर वही आंसर आ जाएगा, मैंने कहा था अभी हम बताएंगे कि वाई, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। कि हैवी न्यूक्लियाई क्या होते हैं? अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो देखते हैं बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। जब हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो ग्रेटर हो जाता है किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए, नॉर्मल कंडीशन की, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो होती है वो नियरली इक्वल टू 1 होती है, और मैक्सिमम वेरी करे तो किसके? 1.6 के करीब करीब होती है। ठीक है, जिनमें ये चीज़ पाई जाती है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। दूसरा, इनमें क्या चीज़ होती है? इनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके और इसके दरमियान, इसके और इसके दरमियान, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होती है? इक्वल होती है। न्यूक्लियर फोर्स इनको कंबाइन कर रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको क्या कर रही है? रिपेल कर रही होती है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर देता है? स्टेबल हो जाता है। यहाँ इक्वल होंगी, यहाँ क्या होगा कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर हो तब भी क्या होगा? न्यूक्लियस फॉर्म रहेगा। ठीक है, लेकिन जिस लम्हे क्या होगा कि जब हैवी न्यूक्लियस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो इनमें जो रिपल्सिव फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, वो क्या हो जाती है? वो ग्रेटर हो जाती है किससे? न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स इनको कैप्चर किए रखी होती है, और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है? ग्रेटर। जब भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? हैवी एलिमेंट में क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, और इनकी रेशियो भी जो होती है, ये भी देख लें, इनकी रेशियो n/v, ये क्या होती है? ग्रेटर देन 2 और 3, इससे भी ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, दो रीज़न, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाती हैं? फॉल डाउन हो जाती है। पहले नंबर पे क्या है? न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फॉल डाउन, ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है? थर्ड पॉइंट पर क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाती है। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम, रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और न्यूक्लियस क्या कर जाता है? न्यूक्लियस रेडिएशन को क्या करता है? अमिट करता है। अब
दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें वो चाहते हैं कि उनकी जो रेशियो है न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन ये किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशन को क्या करते हैं, अमिट करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, फिनोमेना होता है। इसलिए हैवी न्यूक्लियर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जिनमें जो स्मॉलर न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है, स्मॉलर एलिमेंट के न्यूक्लियर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स और जो है न्यूक्लियर फोर्स या तो इक्वल होती हैं या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है, जिसकी वजह से वो उनको क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, वो ग्रेटर हो जाती है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाती है, वो जो है वो लेस हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी की तरफ क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह आप यही भी यूज़ कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स कर लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी हम आगे पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन और रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, मैं पिछले वाले पॉइंट से इस तरह जोड़ूंगा कि जैसे ही एटॉमिक नंबर, ठीक है, 82 से बढ़ा, ठीक है, वो न्यूक्लियर अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबल होने की वजह बताई कि उनके दरमियान जो है रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, वीक होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो लेस हो गए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो एलिमेंट क्या हो गया, अनस्टेबल होगी। अब अनस्टेबल एलिमेंट ने किसकी तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो जैसे ही वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो रेडिएशन क्या करेगा, अमिट करेगा। और रेडिएशन कौन सी अमिट करेगा, अल्फा, बीटा या गैमा। ठीक है, या अल्फा और गैमा या बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली दोनों अमिट नहीं होती। क्लियर हो गया। जब वो अल्फा या बीटा अमिट करेगा, ठीक है, तो उस एलिमेंट से कुछ पार्टिकल क्या हुए, अमिट हुए। क्लियर हो गया। उस एलिमेंट के न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल क्या हुए, अमिट हुए। क्योंकि ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अमिट नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियर के कुछ पार्टिकल क्या होंगे, अमिट होंगे। ठीक है, अगर अल्फा निकला है तो हीलियम निकल जाएगा। हीलियम का मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। क्लियर हो गया। और अगर बीटा निकला है तो वहाँ से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन उसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिटेल में बहस हम लोग बहरहाल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये मैं बताने लगा हूँ कि क्या हुआ, रेडिएशन अमिट हुई। रेडिएशन अमिट होने का मतलब क्या है, या रेडिएशन अमिट हुई या पार्टिकल वहाँ से निकले। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल निकले तो अब न्यूक्लियस अपनी पहली वाली फॉर्म में नहीं रहा। जिस एलिमेंट से रेडिएशन निकल रही है, अब वो वाला जो न्यूक्लियस है वो अपनी पहली फॉर्म में नहीं रहा। क्लियर हो गया। ये न्यूक्लियस अब जो है वो नए एलिमेंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका जो नए एलिमेंट में कन्वर्ट होना आफ्टर द एमिशन ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। यानी कि न्यूक्लियस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया। याद रखिएगा, जब भी एलिमेंट न्यूक्लियस से रेडिएशन अमिट होंगे या पार्टिकल अमिट होंगे तो जो न्यूक्लियस है वो उस एलिमेंट का नहीं रहेगा, बल्कि किसी और एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पीरियोडिक प्लेस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो जाहिर बात है वो उस जगह पर नहीं लाई करेगा, वो कहीं और लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके। वही डेफिनेशन बोलो, व्हेन एनी पार्टिकल एमिटेड आउट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से कोई पार्टिकल या रेडिएशन क्या है, एमिटेड आउट हो रही है। देयर इज सम चेंज इन अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आएगी, चेंज आएगी। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर क्या आएगी, चेंज। सो दिस एलिमेंट चेंज इनटू न्यू एलिमेंट। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक नए एलिमेंट में बच्चे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव डिके कहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ, तो देखते हैं। मेरे पास पहली एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास क्या है, थोरियम। थोरियम, ये ले जी, थोरियम। थोरियम क्या होता है, Th होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 90 होता है, एटॉमिक नंबर Z। क्लियर हो गया। अच्छा, थोरियम, इसमें से मैं सपोज करता हूं पार्टिकल एमिट हुआ। ठीक है, वो जो पार्टिकल एमिट हुआ है, मैं कहता हूं एक जो है, ये देखिएगा, जैसे ही इससे एक प्रोटॉन निकल जाएगा या एक प्रोटॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, नीचे वाली बात कर लेते हैं, एक प्रोटॉन निकले या एक प्रोटॉन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। जैसे ही ये 91 होगा, ठीक है, तो 91 पे क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेनियम होता है, प्रोटेक्टेनियम। तो थोरियम किस में चेंज हो गया, प्रोटेक्टेनियम में चेंज हो गया। ठीक है, Pa से शायद डिनोट करते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने वो इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटेक्टेनियम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, थोरियम तो प्रोटेक्टेनियम में कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, Pa लिखते हैं इसको। ठीक है, प्रोटेक्ट, तो यहां से एक जो है, ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर एक ऐड हुआ तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, 90 में एक ऐड हुआ है प्लस एक प्रोटॉन ऐड हुआ। तो प्रोटॉन ऐड होते ही क्या हुआ, एलिमेंट अपनी सारी की सारी फिजिकल हर प्रॉपर्टीज उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। यानी कि अब वो थोरियम रहा ही नहीं, वो थोरियम से एक नई हालत में चला गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेनियम कहते हैं, एक नई एलिमेंट में चला गया। क्लियर हो गया। इसी तरह मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पर फास्फोरस देखा होगा आप लोगों ने, फास्फोरस P। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें डिके होने की वजह से इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दें, न्यूक्लियस के अंदर डिके होगा तो प्रोटॉन ऐड कर दें, तो जैसे ही 16 करें तो वो उसी वक्त किस में चेंज हो जाएगा, सल्फर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी न्यूक्लियस से कोई रेडिएशन या पार्टिकल अमिट होते हैं, ठीक है, पार्टिकल क्या होते हैं, अमिट होते हैं, तो एलिमेंट अपनी क्या कर लेता है, एलिमेंट अपनी जो है वो पहचान चेंज कर लेता है। वो एलिमेंट वो रहता ही नहीं है, वो किसी और एलिमेंट में क्या हो चुका होता है, कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, थोरियम रहा ही नहीं, वो प्रोटेक्टेनियम में आ गया। ठीक है, इस तरह फास्फोरस में रहा ही नहीं, वो किस में चला गया है, वो चला गया है सल्फर के अंदर। क्लियर हो गया। तो जो ओरिजिनल एटम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल एटम। ठीक है, ओरिजिनल एटम इज नेम्ड एज, ठीक है, ओरिजिनल इज नेम्ड एज पेरेंट्स, ठीक है, एलिमेंट या ओरिजिनल एलिमेंट, एटम ना कहें, एलिमेंट के ओरिजिनल एलिमेंट नेम्ड एज पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, और जो न्यूली फॉर्म्ड होगा, जारी बात है, इससे न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आई तो इससे क्या हुआ, एलिमेंट क्या हुआ, नया बना। जो न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट कब, आफ्टर रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड
डॉटर एलिमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर एलिमेंट कहते हैं। जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, दिस वन इज कॉल्ड पेरेंट और ये क्या होगा, डॉटर। अब बात ये हो जाएगी यहां पर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी जो है वो तमाम लॉज को क्या करती है, ओबे करती है। मसलन लॉ ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ मैस नंबर, यानी कि मैस नंबर कंजर्व रहता है, ठीक है। फिर क्या है, चार्ज नंबर 2, ठीक है। एक मैस नंबर, दूसरा क्या है, चार्ज नंबर, फिर मोमेंटम, ठीक है, और फिर क्या है, मैस एनर्जी। इन तमाम लॉज को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो देखते हैं हम लोग, जब न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हुई तो उस वक्त रेडिएशन निकली, ठीक है। बाज़ दफ़ा अल्फा रेडिएशन निकलेंगी, बाज़ दफ़ा बीटा रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, और इनके साथ गैमा तो निकलता ही निकलता है। क्लियर हो गया। तो अभी हम देखने लगे हैं कि न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होगी तो जो डिके होगा, पहले डिके को हम लोग नाम के देते हैं अल्फा डिके। तो बच्चों अभी हम पढ़ने लगे हैं अल्फा डिके। दिस सिंबल इज नोन एज अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या होता है, अभी सुनिएगा ज़रा, ठीक है, कि जब कभी भी न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का स्पॉन्टेनियसली डिके हो और उस वक्त जो हीलियम के न्यूक्लियाई को क्या करे, अमिट करे, ठीक है, इस डिके को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिके को हम लोग कहते हैं अल्फा डिके। इससे क्या होगा, एटॉमिक मास के ऊपर फोर नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं इसको समझाने के लिए, द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस डिके स्पॉन्टेनियसली, न्यूक्लियस क्या करे, स्पॉन्टेनियसली डिके करे बाय एमिटिंग अ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई ये होता है और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल भी इसे ही कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास क्या है, कोई एलिमेंट है, लेट सपोज कर लें एक्स, ठीक है, ये इसका प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है और ऊपर मेरे पास क्या है, एटॉमिक मास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ पर 2 × 4 आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बचे, इससे नया, जारी बात है, 2 प्रोटॉन निकल गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Z, इसका मतलब क्या है, A। तो प्रोटॉन जो है वो 2 निकले और 2 ही क्या निकले, इसमें इलेक्ट्रॉन का तो रोल नहीं होना, ठीक है। 2 में से 2 माइनस कर देंगे, पीछे जो बचेगा, ठीक है, मसलन A - Z किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन। ये 4, ये 2, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने निकले, 2 ही क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकल गए। 2 प्रोटॉन निकले और 2 क्या निकल गए, हमारे पास न्यूट्रॉन निकल गए। तो इससे क्या होगा, इसमें Z में 2 की डेफिशिएंसी आ जाएगी और A में किसकी आ जाएगी, 4 की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो है A 4 नंबर कम हो जाएगा और Z क्या हो जाएगा, 2 नंबर, एटॉमिक मास 4 नंबर डाउन चला जाएगा और जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहा है कि नहीं रहा, ठीक है। देखिए ज़रा, ये Z है, Z में क्या हो गया, 2 माइनस हो गए तो ये 2 निकल गए, इसमें ऐड करेंगे 2, ये देखिए ना, इस साइड पर क्या है, Z, इस साइड पर टोटल क्या है, Z -2 और ये क्या है, +2। ये काट के क्या रहे, Z रहे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर को भी फॉलो कर रहा है। अब एटॉमिक मास को देख लेते हैं। एटॉमिक मास, ये देखिए ज़रा, एटॉमिक
मैस। एटॉमिक मैस में क्या है ए, और इधर क्या है दूसरी साइड पर A-4, और ये 4 निकल गए +4, तो ये कट के तो इधर भी ए ही बचा, इधर भी क्या बचा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस में क्या है, सेम है। ठीक है, अभी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को बाद में हम लोग चेक करेंगे। ये दो तो हमने क्या कर ली, चेक कर ली कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस को क्या करा है, ओबे कर रहा है। तो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट से हीलियम न्यूक्लियई का निकल जाना किस चीज़ का डिके होता है, ये दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके, और इससे एक न्यूली एलिमेंट क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर पहले वाले एटॉमिक नंबर से क्या होगा 2 यानी कि उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एटॉमिक मैस के नाम 4 क्या कर देंगे, एटॉमिक मैस नंबर में 4 नंबर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो नया एलिमेंट फॉर्म होगा। देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट फॉर्म होगा। मेरे पास बच्चे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास है यूरेनियम की, यूरेनियम 92, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है 238, ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी। जैसे ही इससे हीलियम निकला ये 2-4 अल्फा पार्टी का निकला, तो इससे जो नया एलिमेंट बना है मुझे नहीं पता क्या है, उसमें 2 माइनस हो जाएंगे, तो 92 में से 2 माइनस कर दें, और इसमें से 234 ऊपर वाले में से क्या आ जाएंगे 4 माइनस कर देंगे। तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा 92 जो नंबर होता है वो किसका होता है, थोरियम का होता है। ठीक हो गया। तो अब ये यूरेनियम नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में। ये 90 + 2 92, और इधर क्या है 92, 238 इस साइड पर है, और इधर क्या है 234 प्लस 4 ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे 238 हो जाएंगे। इस ओरिजिनल एटम को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। और ये जो न्यूली फॉर्म हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉटर एलिमेंट। इसकी एक और एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, रेडियम और रेडान। ये मेरे पास क्या है, रेडियम Ra, ये कितना होता है, ठीक है, रेडियम और रेडियम। रेडियम का देखिए मेरे पास क्या है, जो है ये 88, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है 226, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मैस। ये जैसे ही इसमें से हीलियम निकलेगा, ये देखिए हीलियम निकला तो नीचे वाले में कितना 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, तो 2 गुना कम हो गई, ये क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। ऊपर वाले में क्या होगा, 2 गुना कह रहा हूँ, 2 प्रोटॉन का 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, और एटॉमिक मैस कितना गुना, 4 पॉइंट कम हो जाएगा, तो 4 पॉइंट कम होगा तो 2 ये किसका होता है, ये रेडॉन का होता है, और हीलियम का होता है 2-4। क्लियर हो गया। तो रेडियम किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, रेडॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके। ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं बीटा डिके। तो बीटा डिके 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव बीटा डिके और एक क्या होता है, नेगेटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर पॉजिट्रॉन एमिट होता है, और नेगेटिव बीटा डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। कहाँ से, न्यूक्लियस से। क्लियर हो गया। तो देखिएगा जरा, द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस डिके स्पॉन्टेनियसली। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, डिके कर रहा है, बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। किसके एमिट करने से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों में से किसी एक के एमिट करने से, ठीक है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा डिके कहते हैं। तो पहले हम बीटा नेगेटिव डिके की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए बीटा नेगेटिव और इसके लिए बीटा पॉजिटिव। एफएससी की बुक में बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव नहीं, लेकिन मैं दोनों ही करवाऊंगा, आपको दोनों डिके पता होना चाहिए। एंट्री टेस्ट में इसका पूछेगा लाजमी तौर पे। अच्छा जी, बीटा डिके क्या होता है। बीटा डिके में ये होता है कि कोई भी, ये मेरे पास क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, ये मेरे पास Z एटॉमिक नंबर, और ये क्या है
मैस नंबर। इसमें से जैसे ही क्या होना है, बीटा डिके होना। तो बीटा डिके होने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अमिट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है बच्चे, अमिट हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन अमिट हो गया, प्लस इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जिसका मैस नियरली इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन के है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ये इसके बारे में ये कहा भी जाता है कि ऑलमोस्ट जो हमारी जो यूनिवर्स है वो इसी से मिलकर बनी है, ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट इसको लिखा है, एफएससी की बुक में ये पॉइंट भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ये जो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। तो ये क्या हुआ, अमिट हुआ, ये अमिट हुआ, ये माइनस हुआ, जिससे क्या होगा, जो डॉटर एलिमेंट है दिस इज कॉल्ड वाई, ये माइनस हुआ तो उसके अंदर एक नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, और ये एटॉमिक मास वैसे का वैसे। इससे क्या होता है, नो चेंज इन एटॉमिक मास, ठीक है, नो चेंज इन एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। और प्रोटॉन नंबर जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1, एक अदद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता कैसे, एक्चुअली इसके अंदर एक हीलियम जो है, एक हाइड्रोजन, एक न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो न्यूट्रॉन की ट्रांसमुटेशन होगी, ट्रांसमुटेशन, यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो डिके होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है, ये 0 होता है और ये 1 होता है। जैसे ये डिके होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल, ठीक है। जब न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रॉन जब टूटेगा, ठीक है, तो एक माइनस और एक क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वाला तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वाला क्या होगा, एक जो है प्रोटॉन जनरेट होगा। अब प्रोटॉन को जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो जी में एक प्रोटॉन मैंने क्या कर दिया, ऐड, और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो जी में जैसे ही प्रोटॉन क्या हुआ, ये देखें ना, एक इसमें से कम हुआ, एक इसमें कम हो गया, क्लियर हो गया, वही बात। तो ऊपर वाले नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक का फर्क हो रहा है, ठीक है। नीचे में क्या है, इधर 0 है और इधर क्या है, 1। तो न्यूट्रॉन टूटा, ठीक है, न्यूट्रॉन टूटा, उससे एक क्या बना, इलेक्ट्रॉन, और एक क्या बना, प्रोटॉन। प्रोटॉन इसके अंदर ऐड हो गया, जिसने इसके अंदर ऐड होकर बचे क्या किया, इसका एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर दिया, क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन उसी न्यूट्रॉन के टूटने से न्यूक्लियस से बाहर आ गया। अब बच्चे ये कहते हैं सर वो न्यूक्लियस से बाहर कैसे आया, ठीक है। तो बच्चे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, अनसर्टेनिटी विद इन द एटम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहे तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ ग्रेटर नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये चीज़ कहना है कि वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी स्पीड निकालते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा निकलती है। तो हम अजम्पशन करते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो अजम्पशन ही हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा, रॉन्ग ही निकलेगा। तो इसलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से फ़ौरन बाहर बीटा पार्टिकल क्या होगा, अमिट होगा। अच्छा, और साथ क्या होगा, यही एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। अब बच्चे कहते हैं सर इसकी एग्जाम्पल करवाएं, तो एग्जाम्पल में देखिए ज़रा, पेरेंट्स एलिमेंट के अंदर मैंने थोरियम लिया, क्या लिया है, थोरियम। थोरियम का 90 और ये
2 3 2, ठीक है, 2 3 2 थोरियम की मैं बात कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही इससे ये इलेक्ट्रॉन निकला बीटा पार्टिकल -1 और 0, इसको आप क्या कह लें, बीटा पार्टिकल साथ कह लें। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन था वो इसके अंदर ऐड हुआ, तो जैसे इसके अंदर ऐड हुआ तो ये 90 था, Z+1 होना है, तो Z क्या है 90, 90 में +1 91, और 232 ऊपर वैसे ही रहेगा। और 93 जो होता है ये किसका होता है, प्रोटेक्टेनियम का होता है, Pa का, ठीक है, और प्लस यही एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल ये होता है, और मैंने ये लगा दिया, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो एक्चुअली न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा डिके, लेकिन नेगेटिव। अब हम किसकी बात करने लगे हैं, पॉजिटिव बीटा डिके, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन एमिट होगा। तो पॉजिटिव बीटा डिके, इसकी डेफिनेशन नहीं मैं करूँगा, ठीक है, जस्ट आपको वैसे ही बताऊंगा पॉजिटिव बीटा डिके क्या होता है। तो देख लेते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। ये मेरे पास क्या है, पेरेंट एलिमेंट, ये Z और ये क्या A, और प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, डॉटर एलिमेंट में, और प्लस इसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन का +1, इसका क्या था -1, और ऊपर 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव बीटा डिके। और प्लस इसमें न्यूट्रिनो होगा, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। इसके ऊपर हम अभी बहस नहीं करेंगे, न्यूट्रिनो निकलेगा। इसमें +1 है, तो +1 इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, Z-1 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐड हो रहा था, हीलियम ऐड हो रहा है, ओ प्रोटॉन ऐड हो रहा है, इसमें प्रोटॉन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, इसमें एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है, इसमें एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, एक प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो प्रोटॉन का डिके दिखे जरा, प्रोटॉन की ट्रांसपोर्टेशन या प्रोटॉन डिके दिखे, ठीक है। प्रोटॉन डिके ये 1 ठीक है, जैसे ही ये क्या हुआ, डिके हुआ, क्लियर हो गया, इसके डिके होते ही, ठीक है, एक मेरे पास क्या बच गया, पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 × 1, इन दोनों को ऐड करें तो 1, इन दोनों को ऐड करें तो 1, तो और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन का डिके होगा, प्रोटॉन ट्रांसमुटेट होगा, तो एक न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, और साथ क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन के साथ वो एक जो है पॉजिट्रॉन जनरेट करेगा। तो जैसे इसकी एग्जांपल देखें, मैं करवाने लगा हूँ, तो इसकी एग्जांपल में मेरे पास क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर देखें, कॉपर Cu ये 29, ठीक है, और ऊपर मेरे पास जो है वो 68 है, 29 ऊपर क्या है, 68, ठीक है, 64 होगा, 64 सॉरी, ये 64, ठीक है। जैसे ही इसमें से पॉजिट्रॉन निकलेगा, +1 0, और ये एक्चुअली है पॉजिटिव डिके, तो यहाँ पर इसमें जो है एक निकल गया है, ठीक है, प्लस हुआ है, तो प्लस होगा तो इससे पहले वाले में क्या होगा, एक माइनस होगा, ठीक है, पॉजिट्रॉन निकला है, ठीक है, तो इसके 4 नंबर में एक क्या होगा, प्लस निकला है तो वो माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z-1, तो 29 में -1 क्या हो जाएगा, 28, ऊपर 64, ऐसे ही। तो ये किसका होता है, निकल का होता है, प्लस, और प्लस क्या होगा, न्यूट्रिनो। दिस डिके इज कॉल्ड पॉजिटिव बीटा डिके, ठीक है। अभी हम किसकी बात करने लगे, गैमा डिके की बात करने लगे।
तो बच्चे देखिए ज़रा गैमा डिके किसे कहते हैं। बच्चे जब भी क्या होगा, अल्फ़ा डिके होगा या बीटा डिके होगा, ठीक है, अल्फ़ा डिके होगा या बीटा डिके होगा, तो उस वक्त एलिमेंट कहाँ पर चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में किसे हम कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में चला जाए तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने का मतलब क्या है, एटम एक्साइटेड। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस से जब पार्टिकल निकलेंगे या अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा, तो न्यूक्लियस उस लम्हे क्या होगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उस वक्त हम पेरेंट को क्या लिखेंगे, ये ए और ये जी और साथ क्या लगा देंगे, स्टार। इसका मतलब क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट में। तो जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा न्यूक्लियस, तो वो अपने आप को जो है स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना शुरू हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए उसको अपनी ग्राउंड स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या करेगा, गैमा रेज को क्या करेगा, अमिट करेगा, ठीक है। गैमा रेज को पता है आपको, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये फोटॉन्स होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। पिछले हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं गैमा रेज को, ठीक है। ये चार्जलेस रेज होती हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इसके निकलने से जस्ट ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में किस में आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से किस में आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। ना एटॉमिक मास चेंज होगा, ना प्रोटॉन नंबर क्या होगा, चेंज होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे ये क्या हुआ, बीटा डिके हुआ, तो निकल जो था वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये 28 और 64, ठीक है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, ठीक है, न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, ठीक है, तो ये रहा क्या, निकल ही रहा, ठीक है, 28 और 64, ठीक है। लेकिन साथ क्या हुआ, गैमा रेज के फोटॉन्स क्या हुए, अमिट हुए, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा या बीटा डिके के साथ क्या होगा, गैमा डिके भी लाजमी होगा। बात समझ लगी। तो गैमा डिके में गैमा रेज क्या होती हैं, अमिट होती हैं। और कब होती हैं, जब अल्फा डिके या बीटा डिके हो, तो उस वक्त न्यूक्लियस कहाँ पर चला जाता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो न्यूक्लियस ने अपनी एक्साइटेड स्टेट से किस में आना होता है, ग्राउंड स्टेट में आना होता है, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए या नॉर्मल स्टेट में आने के लिए वो क्या करेगा, फोटान को क्या करेगा, अमिट करेगा। और उस फोटान की जो एनर्जी है वो गैमा रेज के इक्वल होगी, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी गैमा रेज के इक्वल होगी, जो कि हायर देन होती है फ्रिक्वेंसी एनर्जी एक्स रेज से क्या होती है, ग्रेटर होती है। और उसकी फोटान की जो वेवलेंथ होती है वो लेस देन होती है किसे, एक्स रेज से। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।